मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ उमेश कुमार, आई एम टीचिंग यू साइंस। आपकी क्लास 9th में सबसे पहले मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने मोशन चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया है, जैसे मोशन किसे कहते हैं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मैंने एक करके वन आफ्टर वन डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, कहाँ से क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन कैसे आया, जिसमें मैंने बताया था, डेफिनेशन था उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, और मैंने कहा था कि फिजिक्स में जहाँ भी रेट आता है समझ लेना वहाँ टाइम से डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होगी। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम, ये जितने भी टर्म्स हैं उनको एक फार्मूला में बांध दिया, और वो जो फार्मूला है वही इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाता है। समझ में आता है कि नहीं आया? मतलब जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़े हैं, जो भी क्वांटिटी अभी आपने पढ़ा है, उन सबको एक रिलेशनशिप में बांध दिया न्यूटन्स इक्वेशन ने, इक्वेशंस ऑफ मोशन ने। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये दो टॉपिक हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ोगे, इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ोगे, और ये मोशन चैप्टर, मोशन का मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करना, और जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होता है। तो ये डिफरेंस है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी व्हीकल रन कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसमें एक्सेलरेशन समझा दिया था। आज इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में आज डिराइव करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप है। अब तक जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, जिस स्पीड से कोई भी व्हीकल चलना प्रारंभ कर देता है या चलते हुए रहती है, तो वो स्थिति और वो वेलोसिटी, वो पोजीशन इनिशियल पोजीशन या फिर वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। देखो, जो स्पीड बाद में अटेन होता है, मतलब जिस वेलोसिटी को बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट अटेन करता है, वो कहलाता है फाइनल वेलोसिटी, और पोजीशन कहलाता है फाइनल पोजीशन। तो ये तो आपने समझ लिया होगा। अब देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो सबसे पहला इक्वेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन को दो तरीके से हम डील करेंगे। जो सबसे पहला तरीका होगा वो होगा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिकल कैसे डिराइव होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, और जो दूसरा तरीका होगा वो ग्राफिकल डेरिवेशन होगा। तो पहले मैं आपको अलजेब्रिकल डेरिवेशन बता देता हूँ, जो कि न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद आएगा। ठीक है, बहुत मदद मिलेगा आपको न्यूमेरिकल करने में। तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं समझा है तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले अलजेब्रिकल का मतलब क्या हुआ, मतलब मैथमेटिकल तरीका से आपको डिराइव करके बताता हूँ, और फिर उसको ग्राफ के तरीके से डिराइव करूंगा। तो पहले तीनों इक्वेशन को अलजेब्रिकल डिराइव कर लेता हूं मैं, और फिर उसको ग्राफिकल आपको डिराइव करने के लिए बताता हूं। देखो, ये फिजिक्स है, और फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। बुक्स में कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत किस्मत की बात है कि आपका एनसीईआरटी अब वापस स्टार्ट हो गया है, एनसीईआरटी बुक आ गया है। तो जितनी भी चीज़ें मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ उस पर केयर करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, और जो भी टॉपिक में समझा रहा हूँ आपको, यही चीज़ें आपको बुक्स में सेम टू सेम मिलेगा। तो सिर्फ नोट्स बनाओ बढ़िया से और उसको पढ़ो। ठीक है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला हूँ अलजेब्रिकल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v = u + at। v = u + at। अब इसका प्रूफ ये कहाँ से आया है, डिराइव कहाँ से हुआ है, तो आपके माइंड में इसके डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि
किस चीज से रिलेटेड है, ये कहां से रिलेटेड है, कैसे आ सकता है ये फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो तो आपको पता है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और t क्या है, टाइम है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इनके शॉर्ट फॉर्म तो आपको याद हो गए होंगे अब तक। अब एक मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वेशन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वहां से डिराइव हुआ है। देखो आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जितना टाइम में वो चेंज होता है वो टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन का सिंबल ये है, फाइनल वेलोसिटी का v है, v माइनस यू अपॉन टी। मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, a इंटू टी ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस को इधर भेज दो, आपका आ जाएगा ए टी और प्लस यू और इक्वल टू वी। क्या यही एक्सप्रेशन है, क्या यही एक्सप्रेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। आप देख सकते हो आ चुका है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है बेटा कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता है। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीप्लाई कर प्लस कर देने से आपका ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाता है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया at, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद at आया और at इक्वल टू वी माइनस यू को उधर भेज दिया, प्लस हो गया। क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आप बुक जब देखोगे तो पाओगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वी स्क्वायर सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे है। एस इज द सिंबल फॉर द डिस्टेंस। एस किसके लिए सिंबल है, डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म तो आपको सब याद होंगे। एस किसका सिंबल है बताओ, एस किसका सिंबल है, एस डिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, एस डिस्टेंस का होता है। यू इनिशियल वेलोसिटी का होता है, ए एक्सेलरेशन का होता है और टी टाइम का होता है। तो देखो मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, डिराइव करना है कि कहां से ये फॉर्मूला आया है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आप ये बताओ। नॉर्मली हमने पढ़ाया डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। ऐसा मत समझना मैं डिस्टेंस कर रहा हूं तो कंफ्यूजन हो जाए। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है। स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप इसको डिस्प्लेसमेंट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो क्लियर है ना। अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से कई सारे न्यूमेरिकल भी कराया मैंने। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यू प्लस वी अपॉन 2, जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है यू प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी है तो देखो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो है वो एस होता है बेटा। क्या होता है, एस। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस है और एवरेज वेलोसिटी का यू और प्लस वी अपॉन में 2 और इंटू टी। यू और प्लस वी अपॉन में 2 और इंटू टी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखो v, यहाँ देखो v इस फॉर्मूले में नहीं है।
हमने जब हम फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम देख रहे हैं तो इसमें हम पा रहे हैं कि इसमें v नहीं है। क्या नहीं है? v नहीं है। और जो v नहीं है तो v को इसमें जब डिराइव हम कर रहे हैं तो इसमें तो v आ रहा है, तो इसमें v को हटाना पड़ेगा। तो v को कैसे हटाएंगे भाई? v को हटाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। कहां से हटाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हटाएंगे। तो देखो बेटा, देखो a इक्वल टू u, और इस v को मैं रख सकता हूं u प्लस ए टी। क्या रख सकता हूं? u प्लस ए टी और इंटू टी अपॉन में 2। ठीक है, तो अब क्या आता है अपना s और इक्वल टू u प्लस यू 2u और प्लस ए टी और अपॉन में 2 और इंटू टी। अब देखो t से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, s इक्वल टू 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। s बराबर 2ut अपॉन में 2 और प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 2 से 2 काट दो। आप देख रहे हो लगभग आ चुका है आपका s इक्वल टू ut और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही लाना था क्या? यही लाना था क्या? आप देखो तो इसको, यही लाना था क्या? देखो डिस्टेंस बराबर हमने ए लिखा है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस बराबर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी अपॉन 2 और इंटू टी। v को हमने रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी से, तो u प्लस यू 2u और ए टी। टी का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2ut और ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2ut अपॉन 2 और ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में। आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे। इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा, बस मल्टीप्लाई करना है और समझना है कैसे कैसे करना है कि नहीं। अब हमने पहले बस नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2 और इंटू टी। अब क्या था? v हटा दिया मैंने। v कहां से हटाया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हटाया। कहां से हटाया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हटाया। और उसके बाद u प्लस ए टी आ गया। 2u प्लस ए टी, टी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो जरूर बताना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। देखो राइटिंग की बात है तो जो मैं बोलता हूँ वही लिखता हूँ, तो आप अगर आवाज को सुनेंगे तो आप क्लियरली उसको समझ सकते हैं। किसी भी तरीके कोई दिक्कत हो अगर अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, तो मुझे आप जरूर बताना। आपके पास नंबर है, नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि सर फलाने जगह क्या है। ठीक है, फलाने टाइम पे या फिर फलाने टॉपिक में आपने क्या लिखा है। तो ये आपके लिए एक हेल्प है कि आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो कि सर वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो अगले दिन मैं रिपीट कर दूंगा। इस तरीके से मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच रहा है। फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन से प्रूव किया, ध्यान रखना। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एक्सेलरेशन से प्रूव किया, जो सेकंड इक्वेशन है वो डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से आज इतना ही। कल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद ग्राफिकल में आप लोगों को समझाऊंगा। फिर आपको अगले लेक्चर में आगे के बारे में मैं बताऊंगा। फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपसे बताऊंगा। देखो एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया बुक है, और एनसीईआरटी अब फिर से लागू हो गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।